वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट बी यू। सो आज का व्लॉग है बहुत ज़्यादा स्पेशल और आज समझिए कि बहुत इमोशनल। हर मदर के लिए ये डे जब भी आता है तो जाहिर है कि थोड़ा से इमोशंस भी आते हैं और बहुत ज़्यादा मुझे इस टाइम बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप व्लॉग में एंड तक रहेंगे तो पता लगेगा आज मैं कितनी ज़्यादा स्पेशल जगह पर जा रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा भी हो रहा है और थोड़ी सी जैसे थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि पहली बार मुर्तज़ा को मैं थोड़ा सा अपने से दूर करूँगी। आई गेस कि आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बट अब देखिए, आप आगे आगे व्लॉग देखते जाइए और फिर आपको पता लगेगा कि आज क्या स्पेशल है और आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर आज फ़रीदपुर में मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है, क्योंकि फ़रीदपुर की सुबह बहुत ज़्यादा बिजी होती है, बरेली की सुबह बहुत सुकून की होती है, तो वहाँ पर तो मैं बना लेती हूँ। बट यहाँ पर ये था, मैं जल्दी जल्दी उठी, सारा काम निपटाया है, अपने आप रेडी हुई, बच्चों को रेडी किया है और अब बज रहे हैं 11 एंड हाँ, 11 बजे हम लोग निकलने का सोच रहे हैं कि अभी हम निकले और निकलते निकलते भी हमें अभी 20-25 मिनट कम से कम लग ही जाएंगे, क्योंकि एंड मोमेंट पे जो काम होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाते हैं। तो बस अब मैं हो गई हूँ पूरी रेडी और क्योंकि मुझे लेट नहीं करना है, जल्दी से ही जाना है, तो फिर बस मैं निकलती हूँ। वहाँ निकल के इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ पर आए। एंड बस हम लोग निकल पड़े थे बहुत ही ज़्यादा अहम जगह के लिए। और बहुत ज़्यादा रश भी हो रहा था क्योंकि टाइमिंग्स ऑलरेडी वो 12 बज चुके थे। हम लोगों को निकलते निकलते बहुत ज़्यादा लेट भी हो गए थे। एंड हाँ, हम लोग जा रहे हैं मुर्तज़ा के स्कूल की तरफ। ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदम एक नई जर्नी की तरफ बढ़ रहे थे और ये रहा इनका स्कूल। तो ये इसकी फ़र्स्ट ब्रांच है, बट मैंने इनका एडमिशन इनकी ये जो इसकी सेकंड ब्रांच है यहाँ पर करवाया है, क्योंकि वो वाला जो था वो थोड़ा सा अंदर गली में जाकर भी था और बहुत कंजेस्टेड था, बट ये बहुत ओपन सा था तो मुर्तज़ा यहाँ बहुत कंफर्टेबल था। सो तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं उसका वापस आ एडमिशन गई हमने हूँ मुर्तज़ा फाइनली के यहाँ पर स्कूल करवा से दिया। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। स्कूल भी पसंद आया एंड एडमिशन भी फाइनली हैंड टू हैंड करा दिया, क्योंकि आज का ही पूरा दिन बहुत ज़्यादा हमारा सारा स्केड्यूल ख़राब हो गया, क्योंकि वहाँ से आके फिर बच्चों को सब सुलाना था, उनके कपड़े चेंज करने थे, कुछ खिलाना था, सारी चीज़ें। फिर बच्चे बहुत गुस्सा भी करने लगे, चिड़चिड़ भी करने लगे, क्योंकि बाहर निकलने की ज़्यादा आदत वादत भी नहीं है। पहले दिन स्कूल जाते हैं तो कितना अजीब सा ही लगता है। तो मुर्तज़ा को तो बहुत ही अजीब लग रहा था इतने सारे बच्चों को देखना, और सारे मैम वगैरह उसके लिए जो भी मतलब अननोन्स होते हैं, वो ज़्यादा उनसे बात नहीं कर पाता, कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सा हो रहा है इस टाइम भी। मैं उसको बहुत कन्विंस करने की ट्राई कर रही हूँ कि बेटा नहीं, आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा, बट वो एक ही मतलब एक ही बात बोले जा रहा है कि नहीं मम्मी प्लीज़, मुझे बस स्कूल नहीं जाना है, आप मुझे स्कूल मत भेजिएगा। तो ये सारी चीज़ें ही बस चल रही थी। मैंने अभी हम्माद को सुला दिया है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा धीरे भी बात कर रही हूँ और लाइट वगैरह सब ऑफ़ है। तो इस वजह से यहाँ डोर पर आकर मुझे सारा व्लॉग बनाना पड़ रहा है, क्योंकि शाम तक तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। अब बस मैं मुर्तज़ा को सुलाने जा रही हूँ, क्योंकि मुर्तज़ा की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है। कल उसको वॉमिट हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से भी थोड़ा चिड़चिड़ कर रहा है और थोड़ा स्कूल का भी है कि अभी स्कूल जाना पड़ेगा। अब उसको अब तो एडमिशन हो गया है, यूनिफ़ॉर्म भी मिल गई है, बुक्स भी मिल गई हैं। इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें कि क्या क्या मिला है। और बाकी उसका आईडी कार्ड है, बस बेल्ट वगैरह जो है वो अभी अवेलेबल नहीं थी, तो वो कल मिलेगी। अब देखते हैं कल वो जाते हैं क्या रहता है, कितना रोएंगे, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, बस मैं किचन का सारा काम निपटा कर आ गई हूँ रूम में। तो मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ कि मुर्तज़ा की स्कूल की साइड से हमें क्या क्या चीज़ें अभी अवेलेबल हुई हैं, क्या क्या चीज़ें मिली हैं। बस यही रीज़न है कि मैं यहाँ पर ब्लॉग बिल्कुल भी बनाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए। अब देखिए, सुबह से अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 घंटे के लिए ही बाहर गई थी एंड मेरी हालत ख़राब हो रही है इस टाइम पर, क्योंकि सारा काम पेंडिंग हो गया। वो मुझे अब जाके सब कुछ संभाला है मैंने, एंड अभी भी खाना बनाना बाकी है। चावल वगैरह सब भीग के रेडी हैं और मैं ये सारा व्लॉग वगैरह सारी वीडियो शूट करने के बाद में ही खाने में लग जाऊँगी। तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही मतलब शेयरिंग के लिए भी मेरे पास कोई नहीं है। ऑल्दो हमारी जॉइंट फैमिली है, सारे लोग साथ में ही हैं, स्टिल सब लोग अपने में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि किसी के पास किसी के लिए भी टाइम ही नहीं है। तो यहाँ का थोड़ा कल्चर इस टाइप का ही है और उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो शेयरिंग के लिए भी बस मेरे पास में यही है कि मैं व्लॉग बना लेती हूँ या फिर घर पे बात कर लेती हूँ।
तो घर पे भी सबके बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, सारे लोग इमोशनल हैं भाई, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, थोड़ा सा इमोशनल तो होता ही है। और मैं तो पूरा दोपहर मुझे पूरा ये सोचते हुए ही हो गया है कि किस तरीके से मैं अपने बच्चे को फ़र्स्ट टाइम लाइफ में 3 घंटे के लिए, वो बिल्कुल अकेला होगा, मेरे बिना होगा, तो ये सोच के ही मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। और मैं उसके सामने तो नहीं ये डिस्कस कर रही हूँ, और उसको भी ये हो रहा है कि मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना है। अभी तो उसका ये हाल है, आगे मुझे नहीं पता कि क्या होगा। और देखते हैं कि किस तरीके से वो स्कूल जाते हैं, परेशान करते हैं, परेशान होते हैं या क्या होता है। ख़ैर उनकी मैम ने मुझे परमिशन दी है कि मैं मुर्तज़ा के साथ में आ सकती हूँ, बट मुझे कैंपस अंदर जाने की परमिशन नहीं है। जो बाहर वेटिंग एरिया होता है, तो वहाँ पर मैं रुक कर उसका वेट कर सकती हूँ, और मैं चाहूँ तो पूरा टाइम वहाँ पर वेट कर सकती हूँ। इतनी मुझे परमिशन है, क्योंकि मुझे उनको लग रहा था कि मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। मुर्तज़ा के पापा का भी कहना यही है कि तुम नहीं जाओ, अगर तुम जाओगी तो फिर उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मम्मी जा सकती हैं, और फिर वो रेगुलर तुमसे ही बोलेगा कि मम्मी आपको जाना है, वहाँ वेट करना है, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगी। और फिर सारी चीज़ें अगेन मेस्मराइजिंग हो जाएंगी, क्योंकि घर पे मेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं, और साथ में हम्माद बहुत परेशान हो जाएगा। तो मेरा जाना शायद से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इनके पापा बोल रहे थे कि मैं ही जाऊंगा उसको छोड़ने के लिए, और उसकी वजह से मैं और भी ज़्यादा परेशान हो रही थी। मुझे लगता है कि हर मदर के लिए ये डे बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है और बहुत ज़्यादा खुशी का भी होता है, क्योंकि फाइनली बच्चा स्कूल जाने लगता है, थोड़ा सा डिपेंडेंसी आती है, थोड़ा अपनी माँ से दूर जाकर कुछ सीखेगा, कुछ अच्छा करेगा इंशाल्लाह। तो इस चीज़ की खुशी भी बहुत है, लेकिन बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ। जितना शायद मुर्तज़ा नर्वस है, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा मैं नर्वस हूँ, क्योंकि मैं बहुत पॉसेसिव हूँ उसको लेकर। और मतलब ये एक माँ की फीलिंग है, मुझसे जितनी भी मदर्स होंगी वो रिलेट कर पाएँगी कि हाँ, रियलिटी यही होती है कि बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह कल मुर्तज़ा कैसे जा पाते हैं, थोड़ा परेशान तो होंगी, बट भेजना तो पड़ेगा ही। तो चलिए आपको दिखाती हूँ जब तक के लिए कि उनके स्कूल की साइड से क्या मिला है। हमें मिली थी पहले तो मुर्तज़ा की यूनिफ़ॉर्म, जो कि स्कूल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये है मुर्तज़ा की यूनिफ़ॉर्म, बहुत ही प्यारी सी है, और मुर्तज़ा इंशाल्लाह इसमें बहुत अच्छे लगेंगे। और ये है उनका निक्कर। इसकी बेल्ट अभी अवेलेबल नहीं थी उनके पास में, तो वो मुझे बेल्ट जो है वो कल देगी। तो ये है उनकी यूनिफ़ॉर्म, साथ में सॉक्स है, एंड मिला है साथ में ये बैग उनका। इसमें बुक्स हैं थोड़ी, क्योंकि प्ले में ही एडमिशन कराया, ज़्यादा बुक्स तो नहीं है, थोड़ी बहुत बुक्स हैं। ये है उनके सॉक्स, और ये है उनका आईडी कार्ड, एंड साथ में उनकी थोड़ी सी बुक्स हैं। ये उनकी बुक्स हैं, दो नोटबुक्स हैं, जो कि एक स्कूल में ही रहेगी और एक वो घर पर वापस ला सकते हैं। तो ये 2 दी हैं उन्होंने। एंड इसके अलावा उनकी थोड़ी सी एक्टिविटी बुक्स हैं, क्योंकि अभी प्ले ही है तो ज़्यादा बुक्स तो नहीं है। एक उनकी ये कलरिंग बुक है, कलर आर्टिस्ट। इसके अलावा ये हाइड एंड सीक की ये है इनकी, सारे मतलब आपके वही अल्फ़ाबेट्स की बुक है, सारे अल्फ़ाबेट हैं इसमें, और थोड़ी बहुत राइम्स भी हैं, हिंदी राइम्स भी हैं, और हिंदी के पूरे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी सारे दे रखे हैं इसमें। ये है, एंड ये उसकी एक्टिविटी, इंग्लिश एक्टिविटी बुक है, जिसमें आप सारी अभी राइटिंग स्टार्ट करोगे, तो ये उसके लिए है। एंड एक बुक है उसकी, ये प्रॉपर राइटिंग के लिए, मतलब राइटिंग के लिए उसके पास में 2 बुक हैं। हाँ, राइटिंग के लिए उसके पास में 2 बुक हैं, एक कलर बुक है, एंड एक उसकी कंबाइंड पूरी सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें राइम्स हैं, हिंदी राइम्स, इंग्लिश राइम्स, सारे कुछ। तो ये उसको मिला है स्कूल के साइड से। बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ मैं, क्योंकि मैं इस दिन का बहुत टाइम से वेट कर रही थी। बहुत अच्छा लगता है बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके साथ में हम अपना बचपन दोबारा से जी लेते हैं। आपको आवाज़ आ रही होगी, शाउट कर रहा है नीचे। तो उनके साथ में हम अपना बचपन दोबारा से जी लेते हैं, सारी चीज़ें याद आती हैं, कैसे हमारी बुक्स आती थी, हम कैसे उस पे कवर चढ़ाते थे, कैसे चिट्स लगाकर नेम लिखते थे, तो वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। इसीलिए बस मुझे बहुत इंतज़ार था कि मुर्तज़ा का जल्दी से स्कूल स्टार्ट हो, और थोड़ा सा मेरा माइंड भी इन सब चीज़ों में लगे, और माइंड थोड़ा फ़िज़ूल चीज़ें और फालतू टेंशन से दूर रहे। तो इंशाल्लाह आपको कल व्लॉग में दिखाते हैं। ये मुझे लगता है कि मुझे दूसरा व्लॉग ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा बड़ा। हम लोग गए थे, यहाँ एक मज़ार शरीफ है, खरा साहब का मज़ार शरीफ,
तो मैं वो क्लिप ऐड करूँगी, आप उसको देखिए। और बहुत ही अच्छी लोकेशन, बड़ा सुकून भरा एनवायरनमेंट है वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा दिल को सुकून लगा वहाँ पर जाके, क्योंकि बहुत ग्रीनरी है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिएगा ये क्लिप और मुझे बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको ज़रा भी व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।